वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के सेकंड पार्ट को लेकर आ चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस एपिसोड में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्लैन जो कि पास्ट में हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स के दुश्मन रह चुके हैं, वह एक साथ मिलकर सीधा ही आज एलेक्स पर हमला करने वाले हैं। एलेक्स की और जो उसकी सुप्रीम दोजो के मास्टर हैं, उन दोनों की फाइट देखने के लिए मिलेगी हमें। मैं नहीं, बहुत सारे भाई, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा ही मास्टर एल्डर, सुप्रीम एल्डर और न जाने कौन कौन आएगा एलेक्स से फाइट करने के लिए। तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स से रॉयल फैमिली का और सेलेस्टियल किंगडम के एक हीरो यानी कि ली फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर केवल 3 मूव, पहले तो कॉम्बैट फाइट के दौरान, दूसरा ड्रैगन टेक्निक के दौरान और साथ ही साथ तीसरा डिफेंस टेक्निक का यूज़ करते साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स ने उसे जान से मार दिया था। पर जो उसका दूसरा बंदा होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में था। वह एलेक्स को वह ट्रेजर नहीं लेने देता जो कि उसे ली से चुराया था। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में भी आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स ने अपनी किसी स्किल का यूज़ करते साथ ही सामने वाले बंदे को भी जान से मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि प्रथम हीरो यानी कि जो सेलेस्टियल किंगडम की रूबी और एक और बंदा जिसका नाम यू पता चला है, उसके पास आ जाता है। न्यूज़ देता है कि ली को मारा जा चुका है, किसके द्वारा, हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स के दौरान। तो यहाँ पर अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम रूबी को देखते हैं जो कि यू से कहना शुरू कर देती है कि देखो, तुम अकेले जाकर एलेक्स से फाइट नहीं करोगे, क्योंकि तुम एलेक्स की जाकर बहुत ज़्यादा पावर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते। साथ ही साथ हमें यहाँ पर अपने मास्टर एल्डर की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पर जो रूबी होती है भाई ऐसा इसलिए कह रही है, एक तो यू जो है भाई एलेक्स के द्वारा मारा जाएगा, दूसरा यहाँ पर अगर मास्टर एल्डर आ गए तो शायद हो सकता है कि भाई एलेक्स को बंदी बनाए, ना कि जान से मारे, क्योंकि एलेक्स के पास बहुत सारी टेक्निक है। थंडर एमरल्ड का एक बार सक्सेसर भी रह चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी का भी प्लान था एलेक्स को बचाने के लिए। शायद एलेक्स बच जाए, क्योंकि अगर बहुत सारे एल्डर आएंगे तो वह एलेक्स को होना वो जान से नहीं मारेंगे, कितना भी प्रताड़ित करने पर जान से नहीं मार सकते उसकी टेक्निक को लेने के लिए। इसी का मौका पकड़ भाई एलेक्स को बचा लेगी। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सेलेस्टियल किंगडम के मास्टर एल्डर को, जहाँ पर बाकी सारे छोटे छोटे एल्डर आते साथ ही उससे कहना शुरू कर देते हैं कि एलेक्स ने ली को जान से मार दिया है। यह जानकर भाई मास्टर एल्डर और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि पहले ही एलेक्स कम से कम अब तो 100 हो गए होंगे सेलेस्टियल किंगडम के बंदों को जान से उतार चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाई मास्टर एल्डर था भाई कहना शुरू कर देता है, हो ना हो अब एलेक्स को हमें सबक सिखाना ही होगा। और ऐसा कहते हुए भाई उन सभी लोगों से कह देता है जितने भी वॉरियर हैं सेलेस्टियल किंगडम में, अदर क्लैन को नोटिस करो जो कि एलेक्स के दुश्मन है, सभी को बुलाओ, आज तो एलेक्स की खैर होने ही नहीं वाली है। हम देखते हैं कि जो हमारा सीन है भाई यहाँ से कट हो चुका है। हमें एक जगह का सीन दिखने को मिलता है जहाँ पर हम सुप्रीम दोजो में एलेक्स को लेटा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ भाई समझ चुका हुआ होता है कि अब बहुत सारे जो क्लैन है भाई ऐसे ही नहीं बैठने वाले हैं, भाई उसको जान से मारने के लिए जरूर से ही आएंगे, क्योंकि एलेक्स ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया होता है सेलेस्टियल किंगडम के डिसाइबल्स को। यहाँ पर हम कुछ और भी बंदों को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए थे एलेक्स की, जबकि हमें दिखाया जाता है कि भाई आपस में एलेक्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, किस तरह उसने सेलेस्टियल किंगडम की नाक में दम करके बैठा हुआ है। पूरी की पूरी इज्जत सेलेस्टियल किंगडम की मिट्टी में मिला दी है, क्योंकि जितने भी मास्टर एल्डर कोई फाइट करने के लिए जाता है एलेक्स से, वह मौत की घाटी उतर कर आता है। और ऐसी भाई काफ़ी ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे होते हैं सेलेस्टियल किंगडम के जो कुछ मुख्य डिसाइबल होते हैं भाई भी कहना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मास्टर एल्डर आज एलेक्स को सबक सिखाने के लिए जरूर से ही आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि आकाश में से बहुत सारे जो टेलीपोर्टेशन अरेनास होते हैं वह क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यह चल क्या रहा है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उस टेलीपोर्टेशन अरेना में से और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी शिप बाहर आती है, और वैसे बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की लग रही होती है। और साथ ही साथ उसमें सेलेस्टियल किंगडम के साथ साथ अदर जो कि पास्ट में एलेक्स के दुश्मन रह चुके हैं उन सभी क्लैंस के डिसाइबल और मास्टर एल्डर और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावर में एलेक्स से तो बड़े बड़े हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वैसे वहाँ पर अपेयर होती है कि सुप्रीम दोजो का मास्टर ही बाहर आ चुका था, वह कहना शुरू कर देता है कि तुम सभी लोग आज मेरे डिसाइबल को जान से मारने के लिए आए हो। क्या तुम जानते हो कि मैं अपने डिसाइबल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तुम्हारे सेलेस्टियल किंगडम के जितने भी बड़े बड़े एल्डर्स हैं भाई सब एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, इसलिए तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो तुम जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। और भाई अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार के आप बोल सकते हैं बिल्डिंग्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एशियन टाइप की
लग रही होती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा क्यों कहा है तो हमें आगे एपिसोड में ही पता चलने वाला है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो होम्स होते हैं वह पे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल के लग रहे हैं। हो सकता है कि यह सुप्रीम 200 के मास्टर की कोई खास टेक्निक हो, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और टेलीपोर्टेशन अरेना क्रिएट हो जाता है, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि हमें दिखाया जाता है रूबी को, जो कि अपने पूरे के पूरे जो आधे से ज़्यादा डिसाइबल्स होते हैं उनके साथ में आ चुकी थी। रूबी की ब्यूटीफुल एंट्री कमाल की ही लग रही होती है, जबकि इस तरह में दिखाया जाता है कि एक और टेलीपोर्टेशन अरेना मून के पास में क्रिएट होता है और यहाँ पर से आ जाती है तियान क्लैन की कियानजी, यानी कि जेसिका की सेकेंड बॉडी, जो कि आते साथ ही उसकी एंट्री भी बवाल प्रतीत हो ही रही होती है। मैं तो फिदा ही हो गया यार। जबकि हमें दिखाया जाता है कि रूबी और जो कियानजी होती है वह यहाँ पर एलेक्स की फाइट देखने के लिए ही आए थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक स्थान पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन अरेना फिर से क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो कि अपने साथ में वाइन की एक बोतल भी रखे हुए थे और वह दिन भर ही वाइन पीता रहता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह अपने स्टिक को टिकाते साथ ही उस पर बैठकर पीने लगता है वाइन को। आसपास के जो डिसाइबल्स होते हैं वह इस एल्डर के बारे में जानकारी देते हुए कहने लगते हैं वैसे तो यह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर यह टाइम पास करने के लिए आया है क्योंकि यह दिन भर ही वाइन पीता रहता है। हो सकता है ये किसी का भी साइड ले ही ना, शायद पूरी फाइट भी ना देखे, इसका काम तो सिर्फ वाइन पीना ही है। और ऐसा कहते हुए बस का मजाक बना रहे होते हैं, जबकि जो है एल्डर होता है भाई भी उन सभी की तारी टांगे खींच रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एलेक्स पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स एक बिल्डिंग में से बाहर आता है। भाई इतनी ज़्यादा ही पावरफुल एल्डर्स को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। भाई कहीं लगता है कि बात तुम सभी मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। अब देखते हैं कौन किसको मारता है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की एंट्री वाकई बहुत ज़्यादा बवाल लग रही होती है। एलेक्स की फाइट इन सभी लोगों से होने वाली। हो सकता है कियानजी को भी ज़बरदस्ती उसका सेक्टर एलेक्स की फाइट करवाने के लिए लग जाए, पर ये क्या हमें पता तो चला नहीं है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसके बारे में पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है कि आकाश में से बहुत सारी मल्टीपल्स जो बड़ी बड़ी आइस होती हैं भाई एक्टिवेट होना ही शुरू हो जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। और वहाँ में से हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम एल्डर को आते हुए, और अब यह कौन है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला है, पर यह जो भी है अब बहुत ज़्यादा बवाल चीज़ है। हो सकता है कि यह आने वाले एपिसोड में एलेक्स की साइड भी ले सकता है या फिर एलेक्स को खत्म करने के लिए सेलेस्टिक कहा जाता है एलेक्स को, जो कि अपने सामने इतना ज़्यादा ही बड़ा सुप्रीम एल्डर को देखकर हैरान हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर एलेक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्यार की खातिर और यहाँ पर ह्यूमैनिटी इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए इन सभी से फाइट करूँगा और अपने पास्ट में हुई सारी की सारी बेइज्जती का बदला आने वाले सारे एल्डर से लेने वाला हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। मैं यहाँ पर लोअर वर्ल्ड का नाम बिल्कुल भी नहीं खराब करने वाला हूँ। साथ ही साथ इन सभी सेलेस्टिक किंगडम के लोगों ने जो पास्ट में मेरे सी किंगडम के लोगों को परेशान किया है, उनको अपने घर से बेघर कर दिया था, उसका भी बदला आज मैं ले लूँगा। आज मैं एक साथ ही इन सभी को जान से मारने वाला हूँ। और ऐसे ही वह काफ़ी ज़्यादा ही मुस्लिम बातें यहाँ पर क्रिएट कर रहा होता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा विचार फूट रहे होते हैं क्योंकि वह अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ना जाने आप जानते हैं कि सेलेस्टिक किंगडम के साले कुत्ते बंदों ने ही एलेक्स के माता पिता को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। एलेक्स आज उस बात का भी बदला लेने वाला है। वह अपने ग्रैंडफादर को भी याद करता है, कहने लगता है ग्रैंडफादर आपका भी बेइज्जती का बदला मैं लेने वाला हूँ। इन्होंने जितना भी आपको प्रताड़ित किया है तो यहाँ पर उन सभी को ही मैं जान से मार दूंगा। एलेक्स की ऐसी इमोशनल बातों को सुनाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आपको उस घंटे को ऑल पर सेलेक्ट जरूर से ही कर देना। बाय बाय।